नमस्कार दोस्तों, जी अकेडमी चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है भारत गौतम और आज हम समझने वाले हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसके नाम समझे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें को बोलते हैं सोर्स शिफ्टिंग टेक्निक। ये वीडियो लेक्चर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, सोर्स शिफ्टिंग जो टेक्निक होती है ये मेनली हम कब यूज़ करते हैं? जब भी हम सोर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। किसको करते हैं? सोर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, या फिर हमारा करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे, या फिर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में। ठीक है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, या हम वोल्टेज को करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर दें या वो करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर दें। समझ गए ना आप? मतलब ये भी मैंने पहले पार्ट में आपको बता रखा है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। उसी के अंदर हम सोर्स शिफ्टिंग एक टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास वोल्टेज और करंट का ट्रांसफॉर्मेशन करने में ईजी हो जाए सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आइए उसको पढ़ते हैं। देखिए, इस सर्किट के अंदर ये जो सर्किट आपको ये सर्किट दिख रहा है, इसके अंदर देखिए ये एक नोड है। नोड के अक्रॉस देखिए वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और इस नोड के राइट हैंड साइड सारे इंडिविजुअल अलग अलग रेजिस्टेंस या फिर इम्पीडेंस लगे हुए हैं। अब देखिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स शिफ्टिंग टेक्निक में हमारे को क्या कहा गया है कि जो वोल्टेज सोर्स है ये जो एक नोड पे लगा हुआ है, अगर हम इसको शिफ्ट करें तो हर इम्पीडेंस या हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम वोल्टेज सोर्स आ जाता है। देखिए, जहाँ पे हमने इस वोल्टेज सोर्स को इनके अंदर शिफ्ट करा है तो देखिए क्या हो गया, ए नोड से हमारा वोल्टेज सोर्स निकल के हमारे इंडिविजुअल इम्पीडेंस या फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज सोर्स आ गया है। अब ये वोल्टेज सोर्स इंडिविजुअली हर रेजिस्टेंस के साथ हमने अटैच कर दिया। ये आप समझ गए होंगे, सेम वैल्यू वोल्टेज सोर्स है, सेम वैल्यू यहाँ पे भी लगा रखा है और हर वोल्टेज सोर्स में लगा रखा है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो भी इस वाले नोडल ए नोड से हमारे अटैच था। यहाँ पे 4 थे तो हमने इंडिविजुअल चारों के साथ एक एक वोल्टेज को हमने अटैच कर दिया। उसी तरीके से इस सर्किट के अंदर देखिए ये जो वोल्टेज भी दे रखी है, ये देखिए 2 ब्रांच से कनेक्टेड है, R1 और R2 रेजिस्टेंस के साथ। अब इसको सोर्स को हमें शिफ्ट करना है। वोल्टेज सोर्स देखिए रेजिस्टेंस के सीरीज में शिफ्ट हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे शो करा। देखिए इसको शिफ्ट करेंगे तो कैसे शिफ्ट होगा, ए और बी, ये जो नोड थे बी और ए को, इनको हम शॉर्ट कर देंगे डायरेक्ट। ये शॉर्ट कर देंगे, नोड ऐसे हो जाएगी हमारी, ए है ये बी है, दोनों नोड सेम ही हो जाएगी जब शॉर्ट कर दिया। तो देखिए वोल्टेज सोर्स जिस तरीके से लगा था बी पे प्लस ए पे माइनस, तो यही वोल्टेज सोर्स दोनों रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लग जाएगा सेम पोलैरिटी के साथ। ध्यान रखना, पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पोलैरिटी अगर आपने चेंज करती तो आपका क्वेश्चन टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो प्लस माइनस आपने यहाँ पे लगा दिया वोल्टेज, एक वोल्टेज यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके देखते हैं। देखिए, अगर हमारा ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है ये, और देखिए इसके अक्रॉस दोनों साइड ए और बी नोड पे हमारे इंडिविजुअल अलग अलग इम्पीडेंस लगे हुए हैं। अब इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब वोल्टेज सोर्स को शिफ्ट करते हैं, तो देखिए अगर हमने ए नोड पे शिफ्ट करा तो ए नोड पे देखिए सेम तरीके से शिफ्ट हो गया, आप यहाँ पे समझ ही रहे हैं। देखिए, और अगर हमने बी नोड पे शिफ्ट करा तो देखिए ये कैसे शिफ्ट हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इंडिविजुअली शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं करंट सोर्स के लिए, करंट सोर्स को कैसे शिफ्ट करा जाता है। देखिए इस सर्किट को, ये सर्किट के अंदर मतलब सर्किट ओपन ही है ये, तो ये जो सर्किट है मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा होगा, नेटवर्क पूरा बना होगा, नहीं भी बना कोई बात नहीं। देखिए ये करंट सोर्स है, 2 इम्पीडेंस है इनके पैरेलल में, मतलब इम्पीडेंस सीरीज में इनके पैरेलल में करंट सोर्स जा रहा है। अब करंट सोर्स को मुझे शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के लिए देखिए इक्विवेलेंट शिफ्टिंग कैसे हो रही है, सेम करंट सोर्स की वैल्यू सेम डायरेक्शन में जाएगी और ये जो नोड दिख रही है बी, इसी के साथ हमारी अटैच हो जाएगी। समझ रहे हो, सेम करंट इसी के साथ हमारा अटैच हो जाएगा। और सेम करंट देखिए यहाँ से भी अटैच हो गया, दोनों रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमारा करंट सोर्स आ जाएगा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा, जो करंट इस वाले सर्किट के अंदर, इस सर्किट को ए कैपिटल ए नाम दे देता हूँ और शिफ्टिंग के बाद कैपिटल बी नाम दे देता हूँ। तो कैपिटल ए है, कैपिटल ए के अंदर ध्यान रखिएगा, जो करंट इस वक्त Z1 के थ्रू फ्लो हो रही है और जो करंट Z2 के थ्रू फ्लो हो रही है, इसको I2 नाम दे देता हूँ, इसको I1, और इसको मैं नाम दे देता हूँ I3। ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी सेम करंट फ्लो होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। I1 I3
ठीक है। और ये करंट I2 सेम करंट फ्लो करेगा सोर्स को वो शिफ्ट करने के बाद भी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। करंट को इम्पीडेंस के हम पैरेलल में लगा देते हैं हर इंडिविजुअल के, जो जिसके पैरेलल में ऑलरेडी लगा रहता है। इसमें भी देखिए जैसे ये डायग्राम दिखा हुआ है, ये इसको A कैपिटल B मान लेते हैं, फिगर 2, और ये है फिगर हमारी 1। तो देखिए फिगर 2 के अंदर देखिए करंट सोर्स 3 रेजिस्टेंस के साथ मतलब सीरीज में इनके पैरेलल में लगा हुआ है करंट सोर्स। अब सोर्स को शिफ्ट करना है तो देखिए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमारा करंट सोर्स लग गया है। करंट सोर्स की वैल्यू भी सेम है और देखिए डायरेक्शन भी अपवर्ड जा रही थी। डी पॉइंट से हमारा ये डायरेक्शन ए पॉइंट पे जा रही थी, ए नोड तक। तो देखिए जहाँ से भी सेम डायरेक्शन हमने करंट सोर्स की ली हुई है और ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में अटैच हो गया है। समझ गए आप कैसे करते हैं? आइए इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो करंट सोर्स देखिए इस वाले के अंदर करंट सोर्स देखिए ए नोड, ये ए नोड दिख रही है और ये डी नोड दिख रही है। समझ रहे हो? डी नोड से लगी हुई है, ए और डी नोड्स के थ्रू ये लगी हुई है। तो देखिए करंट सोर्स को जब शिफ्ट करेंगे इंडिविजुअल इम्पीडेंस जो यहाँ पे शो कर रखा है इस वाली फिगर में देखिए इंडिविजुअल इम्पीडेंस के पैरेलल में लग गई है। देख रहे कितना ब्रॉड इसमें इलस्ट्रेशन कर रखा है इस फिगर के अंदर, ब्रॉड। तो देखिए अगर हम इसको और देखना चाहें तो देखिए कैसे कर रखा है इसके अंदर। देखिए ये जो सी फिगर है, मैं फिगर को नाम दे देता हूँ, ये बी और ये ए। देखिए ये जो करंट सोर्स ए और डी इस वाली ये जो पाथ हमने ये कंसीडर करा था पहले, अब पाथ हम ये कंसीडर करते हैं क्योंकि ये इस वाले पाथ के साथ भी तो पैरेलल में है। समझ रहे हो ना? करंट मतलब इस साइड से फ्लो कर रहा है ए टू डी इस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए देखेंगे तो देखिए पैरेलल ही हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा करंट। तो देखिए इसके लिए भी हमारा ऐसे बन चुका है, हर एक के लिए हमारा करंट सोर्स पैरेलल में लग चुका है यहाँ पे देखिए। समझ गए आप अच्छे से? तो देखिए सोर्स शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे देखिए जैसे सोर्स हमारा शिफ्ट होता है तो देखिए करंट इम्पीडेंस के साथ पैरेलल में है। तो मान लीजिए अगर करंट इम्पीडेंस के साथ हमारा पैरेलल में लग गया है तो हम क्या करते हैं, सोर्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक वोल्टेज सोर्स के साथ हमारा सीरीज में एक रेजिस्टेंस लग जाता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। समझ गए? अगर ये आर है, ये इम्पीडेंस आर है तो ये भी इम्पीडेंस आर होगा। समझ गए? वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी क्या, ये हो जाएगी आई इंटू में आर। करंट की क्या होगी हमारी, करंट मान लीजिए आई था तो आई वी इक्वल टू आई आर वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी। समझ गए ना आप ये अच्छे से? क्योंकि मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ये फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस फिगर के अंदर जो मैंने दिखा था सोर्स को शिफ्ट करने से पहले जो करंट की वैल्यू होती है और जो सोर्स को शिफ्ट करने के बाद जो करंट की वैल्यू होती है सेम होती है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो उसी को मैं एक GIF फिगर मतलब फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो कि मैंने डायग्राम में बनाया था। देखिए इस सर्किट को, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू शायद 10 वोल्ट ही थी जो मैंने सर्किट ड्रॉ करा था, मुझे याद नहीं है। तो देखिए ये 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 4 ओम्स का है, 1 ओम्स, 2 ओम्स, 5.6 ओम्स का। तो देखिए इसके अक्रॉस जो हमारा करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में 3 एम्पियर का है और इस डायरेक्शन में जा रहा है 2.6 एम्पियर, इस डायरेक्शन में जा रहा है 3.9 एम्पियर और इस डायरेक्शन में जा रहा है 1.3 एम्पियर। और ये करंट 1.6 एम्पियर और ये 5.5 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए ये जो 10 वोल्ट का सोर्स है ये इस नोड से कनेक्टेड है और एक इस नोड से कनेक्टेड है। जब इसको हम शिफ्टिंग करेंगे तो देखिए शिफ्ट करते वक्त ये नोड इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी है, तो दोनों सेम ही नोड। अगर इसको हम इंडिविजुअली डिटैच करेंगे तो भी हो जाएगा क्योंकि ये सब सारे एग्जाम्पल सोर्स शिफ्टिंग के लिए ही होते हैं। तो देखिए सोर्स को शिफ्ट करने से पहले करंट की डायरेक्शन आपने ये देखी, अब देखिए सोर्स को शिफ्ट करने के बाद मतलब हमने इस नोड को और इस नोड को अलग कर दिया वोल्टेज के साथ, सेम बात है, ठीक है। तो देखिए सोर्स को शिफ्ट करने के बाद इन दोनों की वैल्यू भी हमारी 10 वोल्ट ही है। तो करंट की देखिए वैल्यू सारी हमारी सेम है, 5.5 एम्पियर, 1.6 एम्पियर, 3.9 एम्पियर, 1.3 एम्पियर, 3.3 एम्पियर, समझ गए आप, 2.6 एम्पियर। सेम करंट है हमारी शिफ्ट करने के बाद भी, ठीक है। अब एक ये सोर्स शिफ्टिंग का बेस्ट एग्जांपल आप ये भी ले लीजिए। इस करंट की वैल्यू मेरे ख्याल से 20 एम्पियर थी, 20 एम्पियर। तो देखिए
करंट की डायरेक्शन इस साइड है अपवर्ड, तो देखिए इस रेजिस्टेंस से 5 ओम्स के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो 5.5 एम्पियर हो रहा है, जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस 2 ओम्स के रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रहा है 11.3 एम्पियर, या फिर अपवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड ही हो रहा है। तो देखिए इस वाली डायरेक्शन के अंदर करंट 4.2 फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए करंट 15.5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और यहाँ से 10 एम्पियर की ये देखिए ये 20 एम्पियर नहीं है, ये 10 एम्पियर का ही सोर्स है, क्योंकि 10 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए सोर्स को शिफ्ट करने से पहले जो वैल्यू होगी हमारी, देखिए करंट की मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अब सोर्स को शिफ्ट करते हैं, तो देखिए सोर्स को शिफ्ट करने के बाद जो करंट सोर्स है हमने इस वाले नोड से और इस नोड से कनेक्टेड था, अभी भी उसी नोड से ही कनेक्ट करेंगे, लेकिन शिफ्ट करने के बाद, क्योंकि करंट सोर्स देखिए पैरेलल में है, पैरेलल के बाद ये पैरेलल में ही रहेगी, एक तो इसके इस नोड के साथ अटैच हो जाएगी और एक इस नोड के साथ वापस। ये देखिए करंट सोर्स को हमने इस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस नोड पे इक्वल वैल्यू के साथ 10 एम्पियर, समझ गया। तो देखिए ये करंट सोर्स, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसके साथ पैरेलल में इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू थी 10 वोल्ट, इसके भी साथ 10 वोल्ट थी, सेम वैल्यू है, मैंने कंसिडर करके करा था। तो करंट को हमने जब चेंज करा तो देखिए हर एक के अक्रॉस देखिए हमारा जो करंट की वैल्यू है देखिए अभी भी सेम आ रही है 15.5, इसके अक्रॉस 11.3, इसके अक्रॉस देखिए हमारा 4.2 एम्पियर करंट आ रहा है, और इसके अक्रॉस देखिए ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस 5.5 एम्पियर आ रहा था, इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी देखिए 5.5 एम्पियर करंट ही फ्लो कर रहा है, और सबकी वैल्यू सेम है। जो 15.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है ये इस नोडल पे कर रहा था, एक्चुअल में ये डायग्राम कुछ ऐसे होना चाहिए था, समझ रहे हो आप, ऐसे होना चाहिए। तो ये जो डायरेक्शन थी इस वाले इसके अंदर करंट जाना चाहिए था 15.5 एम्पियर, और यही करंट इसमें शो कर रखे, आप विजुलाइज करके देखिए, मैंने वही बना रखा है, कुछ चेंज नहीं करा। तो देखिए सोर्स को शिफ्ट करा जब मैंने करंट सोर्स को रेजिस्टेंस के अक्रॉस और ये वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, और पैरेलल में देखिए हमने अटैच कर रखे हैं। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल थे सोर्स को शिफ्ट करने के लिए। इसके रिगार्डिंग मुझे क्वेश्चन आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही ये यूज होता है। देखिए हमने पैरेलल करा तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके आप यहाँ पे वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, बना सकते हो, क्योंकि करंट को वोल्टेज में करते हैं तो क्या आता है, एक सीरीज में वोल्टेज सोर्स के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाता है, और अगर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाता है। ये आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया था, समझ गए आप। तो दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट, द 2 मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। कभी भी कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, 2 चीज़ हमेशा होना चाहिए, एक तो हमेशा पेशेंस रखिए, और दूसरा टाइम लगेगा किसी भी काम के लिए, टाइम तो लगेगा। आप ये सोचो मैं ये सक्सेस इतने कम टाइम में अचीव कर लूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को टाइम लगता है, और पेशेंस भी चाहिए, इंतज़ार चाहिए। बिल्कुल आराम से कोई काम करना होता है स्मूथली। अब ये सोचोगे कि नहीं यार जल्दी काम हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी काम करो पेशेंस के साथ और समय लगा के। ध्यान रखिएगा, कम समय लगाओगे काम बिगड़ेगा, ज़्यादा समय लगा के और दिमाग से लगाओगे तो काम अच्छा बनेगा, समझ रहे हो। द 2 मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम। इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाइएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा मत। मेरा नाम है भारत गौतम, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।